अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। बख्तरबंद गाड़ी के सुराग से पीटीआई रहनुमा की वीडियो वायरल हो गई है। दूसरी जानिब सनम जावेद की बहन की लड़ाई, किसने किसकी नाक तोड़ दी है। जी, सनम जावेद साहिबा और उनकी बहन के हवाले से जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, उनकी बहन के कुछ हालिया ट्वीट्स हैं। इससे पहले उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे फ़लक जावेद साहिबा ने। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ये मान नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सनम जावेद को तभी छोड़ेंगे जब फ़लक जावेद साहिबा को दे जाएँगे। तो ये बात कही थी, उन्होंने अपना ट्वीट किया था। अ, उसके बाद फिर एक खलबली मच गई कि ये आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि सनम जावेद साहिबा की बहन फ़लक जावेद ख़ान साहिबा इस वक्त रूपोश हैं कुछ महीनों से। तो इसके अलावा आप ये देखिए कि सनम जावेद साहिबा का जो मामला है वो लटका हुआ है। कभी उनकी ज़मानत होती है, उसके बाद फिर वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक कोई सुनवाई ही नहीं होती और टाल दी जाती है दरख्वास्त। उसके बाद फिर ज़मानत की दरख्वास्त जब आती है तो उसके बाद कभी और तो उनको रिहा मुस्तरद करने होती के है। हुक्म के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता मुस्तरद होती है। है। आप ये देखिए कि जिस्मानी रिमांड दिया जाता है जुडिशल रिमांड के बाद। पहले जिस्मानी रिमांड होता है, फिर जुडिशल होता है, फिर अदालत वापस जिस्मानी रिमांड दे देती है। फिर अदालत के पास दरख्वास्त ज़मानत आती है, अदालत दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर लेती है। तो ये सारा कुछ चल रहा होता है और इतने में सनम जावेद साहिबा के वालिद मोहतरम का इस बयान का आना, वो ये कह रहे हैं कि एसपी शिराज़ी या डीएसपी शिराज़ी साहिबा से उन्होंने ये बात की, तो उन्होंने ये कहा कि सनम जावेद साहिबा को नहीं छोड़ेंगे हम। हमारे पास और 18 मुकदमात हैं जिनमें सनम जावेद साहिबा मतलूब है हमें। एक बार रिहाई हो लेने दीजिए, हम देखें फिर कैसे करते हैं उनको गिरफ्तार दोबारा। तो ये सब कुछ हो रहा है। ये ऐसे नहीं है कि एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों कायदीन हैं, ऐसे कायदीन जो कि बहुत मारूफ हैं। अली मोहम्मद खान साहब की मिसाल सबके सामने है, शहरियार आफरीदी की मिसाल सबके सामने परवेज है, इलाही साहब की परवेज मिसाल इलाही की है। मिसाल सबके सामने है, इवन इमरान खान की मिसाल सबके सामने है, यास्मीन राशिद साहिबा की मिसाल सबके सामने है, ख़वातीन कैदियों की मिसाल सबके सामने है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है पाकिस्तान में? अदालतें ज़मानत देती हैं, उसके बाद फिर अदालतें ये भी कहती हैं कि घर छोड़कर आएँ, एसपी साहब आप घर छोड़कर आएँ। फिर उसके बाद ये होता है कि अलग कोई पुलिस आती है, उसके बाद वो कहती है कि साहब आप हमें चाहिए, और परवेज़ इलाही को जिस अंदाज़ से डोली डंडा करके गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये सब देखते हैं। और सरेआम तौहीन अदालत होती है। सरेआम तौहीन अदालत, इसका मतलब अदालत को आप पैगाम दे रहे हैं कि आप ज़मानत करेंगे, हम फिर आप देखें कैसे गिरफ्तार करते हैं। अदालतों को ये कहना पड़ा मजबूरन, बल्कि उन्होंने तो तंज करते हुए कहा, अदालतों ने, जज साहिबान ने कहा कि असद उमर साहब का जब केस गया तो अदालत ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। उन्होंने कहा मैं तो नहीं कर रहा, या फिर तो ये नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और असद उमर की जो उसके बाद आपने देखा कि मुश्किलात कम हुई, आसान हुई। और इन दिनों आप ये देखें कि देखिए कि असद उमर की जो ज़मानत है वो मंजूर है, शाह महमूद कुरैशी कैसे? साहब अंदर हैं, जबकि इमरान खान एक ही साहब केस। उसी हाँ। केस में अंदर हैं। जब उनसे पूछा गया कि साहब ये क्या मामला, वो कहते हैं नहीं, ये केस की जो नोयत है वो अलग है, मेरा किरदार जो मुबैना तौर पर बताया गया है, जो मुझ पर इल्ज़ाम है वो थोड़ा कम है, इसलिए। आप ये देखिए कि असद उमर और उसके अलावा बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा फैजुल्ला कमोका गए, मुराद रास गए, पाक पवित्र हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उनका क्या हशर हुआ, क्या हाल हुआ? सनम जावेद साहिबा से भी मुतालबात किए जाते रहे, क्योंकि उनको ये उनको सुनगुन है। ऑफर्स की गई, डील की ऑफर की गई कि आपको इस पार्टी का ये टिकट दे देंगे, ये कुछ दे देंगे, लेकिन उन्होंने डील नहीं किया है। मुझे सुनगुन है कि सनम जावेद साहिबा को शायद इमरान खान साहब टिकट दे दें और मरियम नवाज़ के मुकाबले में उनको अपना उम्मीदवार मुंतखब कर लें। इसलिए तो फिर ये बात अच्छी नहीं लगेगी। अ, फिर सनम जावेद साहिबा के जो वालिद हैं वो ये बात बताते हैं कि मरियम नवाज़, क्योंकि सनम जावेद साहिबा मरियम नवाज़ को बोलती थी नानी,
तो नानी के अहकामात हैं उनको अंदर रखा जाए, इसीलिए उनकी जेल के अंदर कभी उनको छत पर ले जाया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। उनके वालिद का ये इंटरव्यू है जावेद साहब का। तो ये सब कुछ किया गया और इन्हीं हालात में अच्छी बात, या आप ये कहिए कि फलक जावेद साहिबा का सनम जावेद साहिबा के लिए आवाज़ उठाना, ये एक अच्छा, एक बहन अपनी बहन के साथ खड़ी है। और इससे पहले कि उनकी क्या ट्वीट्स हैं, जो बात हम कर रहे हैं कि नाक जो तोड़ दी है, उसके अलावा जो ट्वीट्स हैं वो कह रही हैं कि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, रिहाई मुबारक मेरे शेर भाई, अल्लाह इस कौम को भी अब आज़ाद करे। और उन्होंने इमरान रियाज खान साहब के साथ एक ऐसी अच्छी भली और अच्छे भले माहौल में एक तस्वीर जो कि वो भी पोस्ट की हुई है, और इमरान रियाज साहब काफ़ी फिट नज़र आ रहे हैं उस तस्वीर में। अब तो बहुत ही आप ये देखिए कि किस हद तक वो उजड़ गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन वो उन दिनों की तस्वीर है जब इमरान रियाज साहब फिट हुआ करते थे। उसके अलावा फलक जावेद साहिबा लिखती हैं कि सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आहन तक का सफ़र, हक पे डटी तमाम बेगुनाह ख़वातीन की जुर्रत को सलाम। इन ख़वातीन में कौन है? एक तो यास्मीन राशिद साहिबा, जिनके लिए पहली मर्तबा पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जो मकबूल टर्म हुई कि सिनफ़े आहन, यास्मीन राशिद साहिबा और आलिया। वाकई ये खवातीन जो है सिनफ़े आहन बन चुकी हैं अब। और इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अपने तौर पर ये डटी हैं। तैयबा राजा साहिबा आप देखिए, आलिया हमजा साहिबा आप देखिए, ये सब कुछ, इवन सनम जावेद साहिबा को देखिए कि किस तरह से वो डटी हुई है, मजबूत है, खड़ी हुई हैं, लेकिन ये नहीं कह रही कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उनको ऑफर्स भी होती हैं कि आप आएँ, ये करें, वो करें, लेकिन वो कहती हैं कि हम नहीं आएंगे। वादा मुआफ गवाह बनने तक की ऑफ़र आई कि सनम जावेद साहिबा ये सब कुछ आप इमरान खान पे लगा दें, ये उनके वालिद साहब बताते हैं हाँ, तो उन्होंने कि कहा कि जब हमने इमरान खान के कहने पे ये सब किया ही नहीं तो हम ये इल्ज़ाम उन पर लगाए ही क्यों। बिल्कुल ऐसे ही। तो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और ट्वीट हम बता दें कि फलक जावेद साहिबा क्या कह रही हैं कि खून के आखिरी कतरे तक सिर्फ इमरान खान, जान जाएगी और क्या होगा। ये गाना जो मकबूल हुआ, जो कि बाद में एक ट्रेंड बन गया, जिस पर भी उन्होंने उनकी उसकी एक लाइन लिखी कि जान जाएगी और क्या होगा। अच्छा, फलक जावेद साहिबा कहती हैं सनम जावेद साहिबा को याद करके, और अब किसके बहादुर होने की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि बचपन में तुम्हारी लड़ाइयाँ मैं लड़ती थी, बचपन में तुम्हारी लड़ाइयाँ मैं लड़ती थी, क्योंकि जाहिर है लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हल्की फुल्की मौसीकी होती है, कभी पक्का राग होता है। तो एक दफ़ा तो तुम्हारी वजह से एक लड़की की नाक भी तोड़ दी थी, क्योंकि लड़ाई थी और सनम अपनी बहन का जावेद दिफा करने के लिए सनम उन्होंने। जावेद साहिबा की लड़ाई उन्होंने लड़नी थी। तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी दूसरी लड़की की नाक भी तोड़ दी। नाक तोड़ दी इसका मतलब खून बहा होगा बेतहाशा। अच्छा, सब कहते थे बहना डरपोक है, क्योंकि जब लड़ाई दूसरी बहन लड़ रही थी तो सब ये कहते थे कि सनम जावेद साहिबा तो डरपोक है बहना। तो लेकिन वो ये कह रही हैं कि तुम बहादुर हो, लेकिन तुमने हम सबको गलत साबित कर दिया है, क्योंकि शायद फलक जावेद साहिबा या दीगर उनकी जो दोस्तें थीं, उनका भी ये ख्याल था कि सनम जावेद साहिबा कमज़ोर हैं, वो अपनी लड़ाई खुद नहीं नहीं लड़ लड़ती, सकती। बहना उनकी लड़ाई लड़ती है, लेकिन अब वो पूरी कौम की लड़ाई लड़ रही है सनम जी, जावेद साहिबा। मैं सिर्फ तुम्हारी लड़ाई लड़ती थी, मैं सिर्फ तुम्हारी लड़ाई लड़ती थी या किसी और दोस्त की, लेकिन तुम कौम की जंग लड़ रही हो, मुझे फ़ख्र है तुम पर। और उन्होंने सनम जावेद साहिबा की एक अच्छी भली तस्वीर और पोस्ट बिल्कुल की है। यही सिनफे नाजुक से सिनफे आहन बनने तक का सफर है। ये बिल्कुल। और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब की, जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान, उनकी बख्तरबंद गाड़ी के सुराग से एक वीडियो आई है, ARY न्यूज़ की एक्सक्लूसिव वीडियो, जिसमें वो कुछ बात कर रहे हैं।
ये क्या बात कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा है, ये भी हम आपको नाज़रीन को बताएंगे। वीडियो चलाएंगे लेकिन वीडियो की आवाज़ हम बंद कर देंगे और वीडियो में जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बोला है वो हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ना करदा गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है। उनका ये पैगाम किसके लिए है? उनका पैगाम अदलिया के लिए, उनका पैगाम है या मुतालबा है? उनका मुतालबा है, पैगाम है, शिकवा है, शिकायत है, क्या है? ये हम बताते हैं। ना करदा गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, ए अदलो इंसाफ फिर भी तुझसे उम्मीद लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखें वो गुनाह साइफर वाला या दूसरे मुकदमात जो हमने किए ही नहीं है उनकी भी सज़ा हम ही पा रहे हैं, और उसके अलावा अदालतों की भी नहीं सुनी जा रही। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि फिर भी शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि अदालतों से ही उन्होंने उम्मीद लगा कर रखी है। वो ये चाहते हैं कि जो भी हो अदालतें करें, जो काम किया जाए अदालतों ने करना है, और उनको अब भी उम्मीद है कि अदालतें पाकिस्तान की जो कि आज़ाद हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं, और वो पाकिस्तान के अवाम के हक़ में एक ऐसा फ़ैसला सुनाए जिसमें जितने भी गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी बिल्कुल, उन्होंने चाहिए। कहा कि फैसले में देर हो सकती है लेकिन हम उम्मीद करते हुँ। हैं कि सच्चा फैसला आएगा। बिल्कुल सच्चा फ़ैसला आएगा, और क्योंकि देर है और अंधेर नहीं है, और एक ऐसा फ़ैसला जो अवाम पाकिस्तान के लिए भी अ, एक अच्छा और नेक शगुन साबित हो, तो ये सबको अच्छा लगेगा। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।